हरे कृष्णा, जय श्री राधे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत, और जिसके ऑलरेडी हमने कम से कम 11-12 व्लॉग्स डाल चुके हैं। और फ़ैन के सजेशन पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे आपको, अगर आपने इसके पहले के व्लॉग्स नहीं देखे, क्योंकि हम कंटिन्यू रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर श्री चैतन्य चरितामृत बुक रीडिंग का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप वो ओपन करेंगे तो आपको 12-13 जितने भी व्लॉग्स बने हैं इस बुक के, आपको उनके सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी भक्ति में हेल्प हो जाएगी। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने 3 मेन मंदिरों की बात की थी, वृंदावन की और भक्ति की बात की थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं गौड़ीय वैष्णव कि वैष्णव तो काफ़ी सारे जन हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव क्या है, कहाँ से हैं, कहाँ से नाम हुआ, क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिण तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यवर्त कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों में विभाजित है। सारस्वत यानी कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज मतलब उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मतलब मध्य प्रदेश, मैथिल मतलब बिहार तथा बंगाल का अंश, तथा उत्कल मतलब कि बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है, क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। मायापुर की अगर आपको बात बताया जाए तो मायापुर में हमारे बोलते हैं कि जो इस्कॉन है उसका हेडक्वार्टर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको इस्कॉन मिलेगा और कितने सारे मंदिर बन गए हैं इस्कॉन के भी पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं जितने भी फॉरेनर्स हैं वो सब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उन सब का हेडक्वार्टर मायापुर में ही है। तो अगर आप कभी जाते, कोलकाता से भी थोड़ा सा मतलब 100 या 150 किलोमीटर दूर है मायापुर, और बहुत ही बड़ा मंदिर है इस्कॉन का। और वैदिक कहते हैं कि वैदिक शिक्षा वहाँ दी जाती है। वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे फॉरेनर बच्चे, वैदिक मतलब गुरुकुल है बच्चों का, और अधिकतर आपको फॉरेनर्स वहाँ ज़्यादा दिखेंगे। और हमारे हिंदू भी अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं वहाँ पे। तो अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो आप मायापुर ज़रूर जाइएगा। और बहुत जल्द वहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब दुनिया का बहुत बड़ा मंदिर भी बनने वाला है। आई थिंक नरसिम्हा देव भगवान का मंदिर बनने वाला है। तो कभी भी समय मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा मायापुर। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्राविड़ कहलाते हैं। लिख लीजिएगा, उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़ कहलाते हैं। चूंकि आर्यवर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है। दक्षिण भी 5 प्रदेशों में विभाजित है जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी, 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंचद्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णव द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए थे। रामानुजाचार्य के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो एक अलग से ब्लॉग में बना दूंगी इनके बारे में भी। श्री माधवाचार्य मैंगलोर जिले के पांचगम विभानगरी के निकट स्थान में प्रकट हुए थे। श्री विष्णु स्वामी पांड्य में हुए थे तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर मतलब पटन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की। माधवाचार्य प्रभु से गुरु शिष्य की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव जन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं।
इसलिए क्योंकि हम महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम भी गौड़ वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। श्री मध्वाचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। अतएव माधव गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णवों के गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़िया संप्रदाय में ही दीक्षित थे। लेकिन फिर भी हम अपने आप को गौड़ीय वैष्णव ही मानते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए किए हैं और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। इसके पहले के जितने भी हैं वो सब श्लोक्स गए हैं, सारे संस्कृत के श्लोक है, उसका अनुवाद बंगाली में भी किया गया है और हिंदी में भी किया गया है। इसका तात्पर्य आपको मैं बता रही हूँ सीधे। सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरुन बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि अन्य लोग भी नौसिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु है। और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। इसके भी मैंने एक ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं। भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो, इनका कार्य बद्धजीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। श्री श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनके अभिन्न हैं। ईशावतारकान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है जो ईश्वर के अवतार हैं। तत् प्रकाशान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। तछक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति के संबंधित हैं। ये छह तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य हैं। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं। हम भी जब माला जाप करते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप पहले गुरु मंत्र में क्या कहते हैं, तो हम जो पहला मंत्र कहते हैं वो इन्हीं लोगों का नाम लेते हैं। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादी गौर भक्त वृंदा। इससे पहले भी मैंने ब्लॉग में इनका पूरा डिटेल बताया है, तो इनको ही नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दें। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से स्थायी तौर पर ढक जाता ही है, अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। शील जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ 202 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का यही विधि है कि आपको आपके जीवन में भक्त लोगों से दोस्ती होनी चाहिए, साधु संत से आपका उनके साथ उठना बैठना होना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, कृष्ण के बारे में आप जान सकें, उनसे प्रेम कर सकें, और यही माध्यम है कि हम भक्ति में इनकी ही मदद से आगे जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है।
क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्धजीव में दिव्य प्रेम की प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूपों तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा, न ही वह अन्य भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं भगवान को भोग लगाते भगवान खाते हैं क्या, गिन के माला जाप करते हैं, भगवान का नाम गिन के लिया जाता है क्या, क्या भगवान सोते हैं क्या। आप देखते होंगे हम जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं, जैसे इनमें लिखा हुआ भी है कि वो लोग कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसका रहस्य ये है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाएं, यानी कि दीक्षा गुरु की बात हो रही है। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने का ऐसा कोई लेकिन शिक्षा गुरु को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। दीक्षा गुरु एक ही होने से, शिक्षा गुरु मतलब जिससे आप ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो हमें अलग अलग सब्जेक्ट बताते हैं, वैसे शिक्षिका होते हैं, शिक्षक हैं, वैसे ये शिक्षक गुरु हैं। ये आप असंख्य नहीं बना सकते। जैसे कि हम स्कॉन में जाते हैं तो अलग अलग गुरु आते हैं, अलग अलग शिक्षक आते हैं। जैसे आज संडे है तो हमारे जो प्रभु जी है, नेक्स्ट संडे कोई और आता है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं वो एक ही होने चाहिए। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देते हैं वही बाद में उसका शिक्षा गुरु भी बन जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे प्रभु जी को आप देखेंगे जो अलग अलग जगह पे प्रवचन करते हैं। अगर आप कुछ लोगों के उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, इनसे गुरु दीक्षा लेने में हमारे जीवन में और ज़्यादा सफलता आ सकती है, हम भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लाइफ को सरल कर सकते हैं, तो आप उनसे दीक्षा भी ले सकते हैं। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। मतलब आपको आज नहीं तो कल आपको दीक्षा लेना ही है, गुरु बनाना ही है जीवन में, अगर आपको भगवत भक्ति में आगे जाना है तो। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व में छुटकारा नहीं मिल सकेगा। क्योंकि गुरु आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, वो आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, आपको आपके जीवन में क्या चीज़ें उतारनी है, भक्ति को लेके कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सहायक व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जा सकती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करना ही चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करें, उनकी सेवा करें। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं बरोबर हूँ, मैं सही हूँ, तो वो अपराधी है।
ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा ब्लॉग था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन रहा हो तो एक बार वापस से आप लोग देख लीजिएगा फुल वीडियो, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग ऐसे फॉरवर्ड करके देखते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे, हरि बोल।